अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। मैं हूं हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं, जंग बंदी के बावजूद एक दूसरे पर हमले। ट्रंप ने इसराइल और ईरान को झाड़ पिला दी। बोले दोनों मुल्कों ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है। इसराइल से ज़्यादा नाखुश हूँ। मुझे पसंद नहीं आया कि इसराइल ने जंग बंदी पर रजामंदी के फौरी बाद हमले किए। इसराइल को कहता हूँ बम ना गिराना, अगर ऐसा किया तो ये सीज़ फायर की बड़ी खिलाफ वर्जी होगी। इसराइल फौरी अपने पायलट्स को वापस बुलाए। ईरान की जौहरी सलाहियतें खत्म हो चुकी हैं। अब तेहरान कभी जौहरी बम नहीं बना सकेगा। मशरिक़ वुस्ता में सूरत हाल मजीद बेहतर हो रही है। एक नई सुबह का आगाज होने वाला है। सबको कहता हूँ कि तहम्मुल से काम लें। अमरीकी सदर की मीडिया पर भी तनकीद। बोले अमरीकी न्यूज़ चैनल्स ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम की तबाही पर शुकूक और शुबहात का इजहार किया। हमारे B-2 पायलट्स ने बेहतरीन काम किया, मगर CNN जाली खबरें फैला रहा है। इसराइल का ईरान पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। कहा है ईरान की जानिब से सीज़ फायर के बाद मिसाइल दागा किया। इसराइल ने अपने इस हमले को नाकाम बना दिया है और अभी तक बैलिस्टिक मिसाइल के किसी जगह गिरने या जानी नुकसान की इतला नहीं हुई है। इसराइली वज़ीर दिफा का फौज को सख्त जवाब देने का हुक्म। कहा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर तेहरान पर हमले किए जाए। इसराइली फौज का कहना है ये जंगबंदी आज सुबह से शुरू हो चुकी। इसराइली फौज अब भी अलर्ट है। ईरान की जानिब से जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जी का ताकत से जवाब दिया जाएगा। ईरानी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के इसराइली दावे की तरदीद कर दी। ईरानी हुकाम के मुताबिक जंगबंदी नाफिज होने के बाद मिसाइल हमले नहीं किए। ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का आगाज हो गया। इसराइली वज़ीर आज़म ने भी जंगबंदी का बाकायदा ऐलान कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जंग हमने शुरू नहीं की, इसराइली हमले रोकेगा तो रद्द अमल नहीं देंगे। सदर ट्रंप ने कहा कि फ़रीक़ैन में सीज़ फायर नाफिजुल अमल हो चुका है, अब इसकी खिलाफ वर्जी ना करें। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान और इसराइल में जंगबंदी का आगाज हो गया। तेहरान ने सीज फायर पर अमल दरामद पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे शुरू किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज सोशल ट्रुथ पर पैगाम में कहा कि ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी अब नाफिजुल अमल है। मेहरबानी फरमाकर अब इस सीज फायर की खिलाफ वर्जी न करें। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी जंगबंदी का बाकायदा ऐलान किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने कहा जंग हमने शुरू नहीं की, इसराइल ने जारियत रोक दी तो हमारा भी रद्द अमल का कोई इरादा नहीं। जिसके बाद सियोनी फौज ने अवाम को पनागाहें छोड़ने की इजाजत दे दी। IDF ने कहा ईरानी हमलों का खतरा टल गया, शहरी पनागाहों से बाहर आ जाएं। इसराइल और कतर समेत तमाम खलीजी ममालिक की एयर स्पेसेस भी खोल दी गई। तमाम सूरत-ए-हाल से कबल सदर ट्रंप ने जंग बंदी का ऐलान किया था। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने अमेरिका से जंग बंदी की अपील की थी। अमेरिकी सदर ने अमीर कतर को फोन किया और ईरान से जंग बंदी पर रजामंदी का कहा। नायब सदर JD वेंस और कतरी वज़ीर आज़म ने तफसीलात तय की, जिसके बाद ईरान ने जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर की। व्हाइट हाउस ओहदेदार का कहना है कि अमेरिकी हुकाम ने ईरानियों से बराह रास्त और बिलवास्ता बात की। एक ईरानी ओहदेदार का कहना है कि तेहरान कतर की सालसी में अमेरिकी तजवीज़ करदा जंगबंदी पर रजामंद हुआ है। ईरान ने इसराइल को मैदान जंग से भागने पर मजबूर कर दिया। जंग में फतह पर पासदाराने इनकलाब के कमांडर इन चीफ ने कौम को मुबारकबाद दी। मेजर जनरल पाकपुर ने कहा कि दोबारा जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने कहा अगर इसराइल ने जारहियत ना की तो जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। जंगबंदी से कबल ईरान की जानिब से इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से बड़ा हमला किया गया। ईरानी हमलों में 11 इसराइली हलाक और दर्जनों जख्मी हुए, जबकि इसराइली बर्बरियत से एक और ईरानी एटमी साइंटिस्ट मोहम्मद रजा सदीकी भी शहीद हो गए। सीज़ फायर से पहले ईरान का अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशारत उल फतह। ईरान ने कतर में अमरीकी एयरबेस अल-अदीद पर 14 मिसाइल्स दागे। कतरी हुकाम के मुताबिक दिफाई निज़ाम से अल-अदीद एयरबेस पर हमला नाकाम बना दिया। रिहायशी इलाके में कुछ मलबा गिरा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई ने कहा कि ईरानी हमले से हमारे दोस्त बरादर पड़ोसी मुल्क कतर को कोई खतरा नहीं था। कतर में अमरीकी एयरबेस रिहायशी इलाके से बहुत दूर वाक़ है। अमरीकी सदर ने पोस्ट किया कि हमले से पहले इतला देने पर ईरान का शुक्रिया, पेश की इतला होने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने अपना गुस्सा निकाल लिया है और उम्मीद है कि अब मज़ीद नफरत नहीं बढ़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गैर मुल्की सुफरा की अहम मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी, कतरी और सऊदी सफ़ीरों ने मुलाकातें की। मुलाकातों में मशरिक़ वुस्ता की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान ने मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए बातचीत और सिफारतकारी पर जोर दिया। कतरी सफ़ीर से मुलाकात में गुज़िश्ता रोज़ के ईरानी हमलों के बाद कतर से इजहार यकजहती भी किया। चीनी सफ़ीर से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने चीनी सदर और वज़ीर आज़म के लिए भी नई ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने अपने दौरे चीन के हवाले से
दोनों ममालिक के दरमियान जारी मुशावरत का भी जिक्र किया और कहा पाकिस्तान सी पैक के जारी मनसूबों के कामयाब निफाज के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि गजा एक बार फिर जुल्म और बर्बरियत का निशाना बन गया है। काबिज इस्राइली अफवाज की आसुब से जारी हमलों में अब तक 88 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। शहदा में 56 ऐसे मजलूम शहरी शामिल हैं जो भूख और फाके के आलम में अमरीकी इमदादी मराकज़ के करीब खुराक हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी जानिब खान यूनिस में फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती तंजीम ने एक बड़ी कार्रवाई में काबिज इसराइली फ़ौज की एक फ़ौजी गाड़ी को निशाना बनाया है। ईरान इसराइल जंगबंदी पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आई है। 6 नफसियाती हदें उबूर कर गई, जबकि 100 इंडेक्स में 6000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और 1,22,246 पॉइंट्स पर मार्केट बंद हुई है। फी तोला सोने की कीमत भी 3,800 रुपये कम हुई है और अमरीकी मंडियों में भी तेजी देखने में आई है। S&P 500 में 0.3%, नेस्डैक में 0.5% इजाफा देखने में आया है। जापानी मार्केट में भी 1% से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम, ब्रेंट क्रूड की कीमत में मजमूई तौर पर 11% कमी हुई, $68 फी बैरल पर आ गया। ईरान और इसराइल जंगबंदी के असरात पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इंतहाई मुस्बत अंदाज में नजर आए। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मार्केट में 6 नफसियाती हदें बहाल हो गई। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 6079 पॉइंट्स इजाफे से 1,22,246 पॉइंट्स पर बंद हुआ। माहिरीन के मुताबिक इसराइल और ईरान में सीज फायर ने सरमायाकारों के एतमाद को बहाल किया। जब से ईरान और इसराइल का जो कशीदगी चल रही थी, लेकिन ओवरनाइट जो ये इनकी जो सीज फायर हुआ है, इसके बाद मार्केट ने यू टर्न लिया। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं वो आप देख सकते हैं $75 से फिर $71 तक आगे क्रूड ऑयल के प्राइसेस। 1,26,000 से 1,16,000 का कल हमने जो है ना वो लो देखा था। आज मार्केट ने ना सिर्फ 1,20,000 1,22,000 की सतह को भी ब्रीच किया। इधर इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे कमी से 283.87 रुपए से कम होकर 283.77 रुपए पर बंद हुआ। दूसरी जानिब सोने की कीमत में भी बड़ी कमी आ गई। 1 तोला सोना 3,800 रुपए कमी से 3,54,365, जबकि 10 ग्राम गोल्ड 3,03,810 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में $39 की गिरावट से फी औंस गोल्ड $3,327 पर बिकने लगा। जिया कुरैशी, GNN, कराची। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट की मुलाकात हुई है। चेयरमैन नैब ने वज़ीर-ए-आज़म को कौमी एहतसाब ब्यूरो की 2 साला कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की है। वज़ीर-ए-आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट को नैब की ज़ेर इल्तवा मुकदमात जल्द अज जल्द निपटाने की हिदायत जारी की हैं। मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए हमारे साथ औरंगज़ेब काकड़ इस्लामाबाद से मौजूद हैं। औरंगज़ेब, बताइएगा मुलाकात का अहवाल। जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट की मुलाकात हुई है। चेयरमैन नैब ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कौमी एहतसाब ब्यूरो की 2 साला कारकर्दगी रिपोर्ट बराए 2023 और 24 पेश की, जबकि रिपोर्ट में कौमी एहतसाब ब्यूरो के हेडक्वार्टर्स और इलाकाई दफातर की रिकवरीज और परफॉर्मेंस के हवाले से तफसीलात शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क से बदनवानी के खात्मे के हवाले से कौमी एहतसाब ब्यूरो की परफॉर्मेंस की जो है वो पजीराई की, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहना था कि मुल्क से करप्शन और बदनवानी का खात्मा जो है वो हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है, जबकि करप्शन से पाकिस्तान के विजन की तकमील के लिए नैब को तमाम तर जरूरी सहूलियात जो है वो फराहम कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया औरंगज़ेब आपका। बानी PTI को जमानत न मिली। 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें मुस्तरद। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। बानी PTI ने रिहाई के लिए जमानत की अलग अलग दरखास्तें दायर कर रखी हैं। ATC लाहौर ने भी बानी PTI की दरखास्तें मुस्तरद की थीं। अलीमा खान कहती हैं कि मेरा ख्याल है कि बानी PTI को माइनस कर दिया गया है। सहाफ़ी की जानिब से किए गए सवाल में कि क्या खान साहब ने कहा था कि बजट उनके अप्रूवल के बगैर पास नहीं होगा, अब हो गया है तो क्या उन्हें माइनस कर दिया गया है? इस पर अलीमा खान ने कुछ देर सोचते हुए कहा कि मेरा ख्याल है ऐसा ही हुआ है। KP मेंबरान असम्बली के हवाले से सवाल के जवाब में उनका कहना था कि अगर मेंबरान असम्बली बोझ नहीं उठा सकते तो उनको घर जाना ही चाहिए। बताया कि मेरे पास बैरिस्टर साहब भेजे गए थे जिन्होंने आके जो भी समझाने की कोशिश की कि बजट इतनी जल्दी और इतनी मजबूरी में क्यों पेश किया गया।
उन्होंने ये कहा कि अली अमीन गंडापुर को मेरे पास बहुत पहले आ जाना चाहिए था। तो जो भी उन्होंने कहा चलो कर दिया, लेकिन आप जाए सुप्रीम कोर्ट। और उन्होंने ये भी कहा कि पहले क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट, पहले क्यों नहीं जाकर सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इमरान खान इस पार्टी का लीडर है, इमरान खान की जिम्मेदारी है बजट कैसे इसको एलोकेशन करनी है। लेकिन अब हो गया है, अब वो कह रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, आप जाएं सुप्रीम कोर्ट, आज जाके परमिशन लें, सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेकर चेंजेस आएंगे, जो भी वो रिकमेंड करेंगे वो बजट में शामिल किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम के इंतजामात के लिए खुसूसी इजलास बुलाया गया था और कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है। खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस की हिदायत जारी की गई है। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया है। वुज़रा, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स, RPOs और DPOs को ज़ाती निगरानी की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा कि मुहर्रम के जलूस और मजालिस के लिए यकसा तर्ज पर सबीलें लगाई जाएंगी। गर्मी और हब से बचाव के लिए जलूस के आगे छिड़काव किया जाएगा। मुहर्रम उल हराम के SOPs अमली इक़दामात नजर आने चाहिए। आशूरा पर बिजली की बंदिश ना करने का भी हुक्म दिया गया। खबर देंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबिता हुआ है। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए अमन की बहाली की अहमियत पर जोर दिया है। ईरानी सदर ने हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की मुस्तकिल और असूली हिमायत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN औरंगज़ेब काकड़ से। औरंगज़ेब बताएगा दोनों के माबैन क्या बातचीत की गई मजीद? जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के सदर का टेलीफोन पर रब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म ने अपने गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में तेजी से उभरती हुई सूरत पर मुस्तकिल तौर पर नजर रखे हुए हैं, जबकि उन्होंने मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए अमन की बहाली की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और OIC समेत तमाम सिफारती फोरम्स पर ईरान के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इरादा किया। ठीक है औरंगज़ेब काकड़, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया।